बड़ा लड़का जब 1 साल हुकूमत कर चुका तो उसने छोटे भाई के लिए तख्त छोड़ने से इनकार कर दिया। आपस में जंग छिड़ गई। पोलोनियस ने 6 बाहर के शहजादों की मदद से मुल्क पर धावा बोल दिया। उसकी और 6 शहजादों की शिकस्त हुई। दोनों भाई आमने सामने आए और दोनों ही एक दूसरे के हाथों मारे गए। अब क्रेओन है वे सुल्तान है। क्रेओन ने फरमान जारी किया जिसकी रूह से एटिकुलस को, जिसका साथ क्रेओन ने दिया था, पूरी शान और शौकत के साथ दफना दिया जाए और पॉलिनियस की लाश को कुत्तों और चील कौओं के खाने के लिए यूं ही मैदान में छोड़ दिया जाए। साथ साथ ये भी हुक्म लगा दिया कि अगर कोई शख्स इसकी मौत पर आंसू बहाएगा या इसकी लाश को दफन करने की कोशिश करेगा तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन अगर शहर में ये खबर फैल गई, लाश दफना दी गई, तो मैं तुम तीनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हुजूर, मैंने ये बात अभी किसी से भी नहीं की, मैं कसम खा सकता हूँ। और फिर मैं तो भी यहाँ ही हूँ। फर्ज कीजिए कि मेरी गैर हाजिरी में उन लोगों ने बात खा दी, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, उसमें मेरे 2 बच्चे
और आप मेरी गवाह है। अगर ये निकल जाओ यहाँ से। अगर ये बात बाहर नहीं गई तो तुम्हारी गर्दन बच जाएगी। हुकूमत का रास्ता हमेशा खून से ही सींचा गया और अब भी वही होगा। बारूद भरी जा चुकी, सिर्फ आग लगने की देर, उसके बाद ये हर चीज को उड़ा करके ले जाएगी। आफत आते कोई देर नहीं लगती, जरा सा इशारा हुआ और हर चीज तबाही और बर्बादी के रास्ते में अपने आप भागने लगी। मौत, बगावत और गम अपने कदम बढ़ा चुके हैं और इनकी आगोश में हजारों तूफान और आंसू मचल रहे हैं। और उसके बाद फिर खामोशी, मौत की गहरी खामोशी। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। एंटीगनी गिरफ्तार कर ली गई है। आज जिंदगी में पहली मर्तबा नन्ही एंटीगनी अपने असली रूप में जाहिर होगी। चचा जान आप खामखाने मेरे लिए की तकलीफ उठा रहे हैं, तो इसलिए कि छूटते ही मैं फिर वहीं पहुंच जाऊंगी। कोलोनिया से गिरफ्तार और बागी थी। वो मेरा भाई था। तुम मेरा फरमान सुन चुकी, सारे शहर में मुनादी करा दी गई, चप्पा चप्पा इससे पाओ। मुझे मालूम था। और इसकी सजा क्या है जानती हो? जानती हूँ। तुम शायद नहीं समझते, क्योंकि तुम सुल्तान इलियास की बेटी हो, तो तुम पर यह हुक्म जाहिर नहीं होता। अगर राज में एक भिखारी की बेटी भी होती, तो भी इस कानून की परवाह किए बगैर अपने भाई को दफ्न करके चली गई होती। क्या पागलों की तरह बातें कर रही हो? मामूली आदमी के लिए कानून को तोड़ना बच्चों का खेल नहीं, लेकिन तुम यही समझते कि चूंकि तुम शाही खानदान से मेरी भतीजी और मेरे बेटे की मंगेतर है, मैं मौत की सजा नहीं दूंगा। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं हर लम्हा ही जानती कि इस कानून को तोड़कर मैं अपने लिए मौत का सामान मुहैया करा रही हूँ। वो ही बाप का गुरु, वो ही जिद, बहू बनी नस्ल। तो तुम्हें मालूम था कि तुम मौत की सजा पाओ और तुम इसके लिए तैयार होकर आई। एंटीगनी, कुछ ज्यादा फर्क नहीं, उसके लिए दुनिया की खुशियां कोई खास अहमियत नहीं रखती। जब ज्यादा देख न सको तो अपनी ही आंखें खोलो, सिर्फ दुखियारों की चीखों पुकार इसकी प्यास बुझा सकती है। कान खोलकर सुन लो एंटीगनी, अब वो जमाना गुजर चुका है। अब इस मुल्क पर मेरी हुकूमत है और मैं फैसला कर चुका हूं। जब तक यहां अमन कायम न करूंगा, चैन की नींद नहीं सो। मैंने बादशाह अपनी मर्जी से नहीं किया, लेकिन अब जब मैं इसे ले चुका हूं, इसे खोना भी नहीं चाहता। जब तक मेरे दम में दम, मैं इसे कायम रखने की कोशिश करूंगा और हर उस चीज को कुचल कर फेंक दूंगा जो मेरे रास्ते में रोने अपनाने की कोशिश करेगी। तुम्हें मौत की सजा नहीं, तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ और सोचा है। तुम मन से शादी करोगे और मैं चाहता हूं कि जरा और ताकि उसे एक तंदुरुस्त लड़का दे। बैटरी जा रही है। यकीन मानो आज इस मुल्क को तुम्हारी मौत से ज्यादा उस लड़के की जरूरत है। जाओ अपने कमरे में जाओ और जो कुछ तुम्हें कहा गया है उस पर अमल करो। किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। इन पहरेदारों के बारे में कोई फिक्र न कर, इनके मुंह मैं बंद कर। और मुझे इस तरफ दूर दूर कर मत देखे। मैं जानता हूं कि मुझे कैसे समझ, लेकिन असलियत तो ये कि तुम्हारी जिद्दी तबीयत के बावजूद मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता हूं। ये मत करिए, तो पहली गुड़िया तुम्हें मिली थी वो मेरी तरफ से आई। वहां कहाँ जा रही? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तुम किस किस का खेल खेल रही? मैं कोई खेल नहीं खेल रही। एंटीगनी, तुम्हें मालूम, अगर इन पहरेदारों के सिवाय किसी और के कान में ये भनक तक पहुंच गई कि तुमने क्या करने की कोशिश की, तो
मेरे लिए तुम्हें बचाना नामुमकिन हो जाए। मैं अब भी तुम्हें बचा सकता हूँ, तुम ये समझ रही हो? मुझे अपने भाई को जाकर दफनाना जरूरी है। पहरेदारों ने उसे फिर से खोल दिया। क्यों अपनी जान को पीछे कर? ये सब किसके लिए कर? उन बाकियों के लिए? शायद तुम्हारी कुर्बानी देखकर एक बार फिर अपने जमीन को ललकाएं और मेरे मुकाबले में फिर खड़े। नहीं। तो फिर कौन है जिसके लिए ये कुर्बानी दे? किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। शायद तुम्हें मरने का शौक जाल में फंसे हुए जानवर की तरह मालूम हो। मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं, वही करो जो मैं कर रही हूँ, अपना फर्ज। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ एंटिगनी। बेशक तुम यहाँ के सुल्तान ताकत के मालिक, लेकिन अब तुम भी मुझे नहीं बचा सकते, ना ही मुझे बचा सकते हो और ना ही मुझे रोक